मैं आप लोग को बारी बारी से एक एक मैथ को कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए यहाँ आपको इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम कहा जाए तो समाकलन भी कहते हैं, हिंदी में समाकलन कहते हैं। देखिए यह दो प्रकार के होता है, एक डिफिनिट होता है, एक इनडिफिनिट। इसमें इनडिफिनिट है, यहाँ देखेंगे इनडिफिनिट है, इसीलिए तो सभी जगह आप देख रहे होंगे सी दिखाई दे रहा होगा। सी के मतलब कांस्टेंट होता है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कांस्टेंट तभी लगाया जाता है जब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। डिफिनिट में अपर और लोअर वैल्यू दिया हुआ रहता है। अपर ऊपर वाला को बोलते हैं, लोअर नीचे जो लिखा रहता है उसे मैं बोलता हूं। यानी ऐसा फॉर्म में दिखे, मान लीजिए π/2 और 0 sin x, तो आप इसे आसानी से डिफिनिट इंटीग्रेशन कह सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ कहीं भी आपको लोअर अपर नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इसे कहा जाता है। यानी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में लोअर अपर का वैल्यू नहीं दिया रहता है और डिफिनिट में लोअर अपर का वैल्यू दिया हुआ रहता है। आइए हम लोग जानते हैं, देखिएगा यहाँ एंगल मिलना चाहिए तभी फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं। यदि एंगल नहीं मिलेगा तो इन फॉर्मूला को हम नहीं बना सकते हैं। एक्स एंगल मिल रहा है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एंगल मिल रहा है, तभी हम एक्स के पावर n+1 बटे n+1+c कर देते हैं। dx रहेगा x+c, c तो हम खुद से लिखते हैं। कभी कभी कुछ बुक में कुछ शिक्षक लोग आपको c के स्थान पर k भी लिख दिया करते हैं, जिससे आप कंफ्यूजन में हो जाते होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जरा सा इन बातों को ध्यान दें कि c या k कुछ भी आप लिख सकते हैं, गलती नहीं होगी। देखिए e के पावर x आप लोग डिफरेंशिएशन को जो मैंने बेसिक वीडियो बनाया था उसमें भी हमने बताया था e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है और इंटीग्रेशन भी e के पावर x होता है। कुछ वीडियो में आपको ऐसा भी दिखा होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो 1/x का log mod x प्लस c। तो हम खुद ही बताएं कि यह जो c है कांस्टेंट है, c के स्थान पर k भी लिख सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन से कुछ उल्टा होना, यानी साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² होता है। यानी आगे आप देख रहे होंगे सेक स्क्वायर का 10x, यदि 10x का डिफरेंशिएशन दिखाया जाए तो आसानी से आप सेक स्क्वायर x लिख सकते हैं। देखेंगे यहाँ x के पावर n है, तो यह इंटीग्रेशन लिखना बहुत गलत है, यानी यहाँ डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन में n × x n-1, और यही बात इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो x के पावर n, देखिएगा पहले डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं n(x n-1) और इंटीग्रेशन में x के पावर n dx रहे तो x n+1 n+1c लिखा जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ आप लोग एक क्वेश्चन को देख रहे होंगे, x के पावर 6 है, dx है, यानी इंटीग्रेशन निकलना। यह जो सिंबल है एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है। देखेंगे x के पावर इसमें जोड़ दीजिए, 1 जोड़ेंगे, ऊपर भी हमने 1 जोड़ा और नीचे भी 1 जोड़ा और आसानी से लिख दिया x के पावर 7 बटे 7+c, यानी 7 को हमने दिखाया प्लस c तो कांस्टेंट है। जे इंटीग्रेशन तोड़ेंगे c लिखेंगे। अब यहाँ 7x के पावर 7+c,
आप जानेंगे बहुत सारा ऐसा समस्या आपको आएगा जो कंफ्यूजन में डालेगा। यदि यही बात हम डिफरेंशिएशन में करते हैं, 6 है तो डिफरेंशिएशन में 6 x के पावर 6 माइनस 1 यानी 6x के पावर 5। यह बेसिक बात है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कि इंटीग्रेशन में जोड़ दिया जाता है और डिफरेंशिएशन में घटा दिया जाता है। इंटीग्रेशन में जोड़कर डिवाइड में लिखा जाता है और डिफरेंशिएशन में घटाने के बाद या जो भी वैल्यू रहेगा उसको मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। अब एक एक क्वेश्चन को मैं बारी बारी से आपको दिखाऊंगा। जो एक्सरसाइज 7.1 है, आप देखेंगे पहला मैथ sin 2x dx। हमने इसका फॉर्मूला आपको बताया है, आप आसानी से देख लीजिए। sin x का cos x होता है और माइनस में होता है, इस बात को भी ध्यान दीजिए। तो हम लिख सकते हैं कि sin x का इंटीग्रेशन cos x होगा और माइनस में होगा, एंगल तो चेंज होगा नहीं, 2x लिख देंगे प्लस c। यह बनाया गया गलत हो गया क्योंकि यह जो एंगल है 2 है और यहाँ एंगल dx है। यदि यहाँ मान लिए कि sin x होता और dx होता तो आसानी से हम cos x प्लस c लिख देते, लेकिन एंगल के साथ एक कांस्टेंट है। अगर एंगल के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उसे मैं डिवाइड के रूप में लिखूंगा। साथ में यह भी ध्यान देना है कि एंगल के नीचे नहीं लिखेंगे। चलिए इसके बाद मैं आगे और बता रहा हूं। मान लीजिए sin ax dx दे दिया तो sin के हो जाएगा माइनस cos x, एंगल तो चेंज नहीं होगा, ax प्लस c, एंगल क्या है 1/a। यहाँ देखेंगे बहुत ऐसा मैथ है जो आपको आसानी से बन जाएगा। cos 3x dx है, cos का साइन हमने बताया था, sin 3x, एंगल 3 है तो एंगल को डिवाइड कर देंगे प्लस c। जो भी हो एंगल कुछ भी हो, एंगल को मैं डिवाइड में लिखता हूं जो कांस्टेंट एंगल दिखे तब। मान लिए एक और क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं खुद से लिखकर। मान लिया कि cos 9x dx है तो cos का क्या होगा, cos का हो जाएगा sin 9x और एंगल के साथ जो भी रहेगा डिवाइड में आएगा प्लस c। यहाँ आप लोगों ने यह देखा कि एंगल के साथ जो भी कांस्टेंट रहेगा वह डिवाइड में होगा, साइन के माइनस cos x होगा, एंगल कभी चेंज नहीं होगा, एंगल चेंज नहीं किए, साइन ax है, यहाँ भी हमने cos ax लिखा, ध्यान रहे एंगल चेंज नहीं होता है। अब देखेंगे अगला प्रॉब्लम। मान लिया ax प्लस b के होल स्क्वायर dx है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जरा समझिएगा, इसका निकालने का 2 तरीका है। पहला रूल समझिए। मान लिए फिर से मैं एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, n dx है तो x n प्लस 1 प्लस c। यहाँ देखेंगे ax प्लस b, अब इसमें मैं एक जोड़ देता हूँ 2 प्लस 1, एंगल के साथ जो भी रहेगा डिवाइड में जाएगा तो एंगल क्या है 1/a। यहाँ देखिए कांस्टेंट है ना x के साथ में, यहाँ a लिखा हुआ है a, तो a जो है x के साथ कांस्टेंट हमने डिवाइड किया, c लिखना नहीं भूलेंगे, यानी 1/a ax प्लस b 3 और यहाँ 3 लिख सकते हैं इसको जोड़ करके प्लस c हमने बना दिया। अगला प्रॉब्लम देखिए, यह प्रॉब्लम 4 था, अगला प्रॉब्लम 5 है। देखेंगे sin 2x माइनस 4 e के पावर 3x dx। यहाँ देखेंगे e के जो फंक्शन है वह इंटीग्रेशन में थोड़ा परेशान करता है बच्चा लोग को। अब मैं दिखा देता हूँ। यदि e के पावर 3x, देखिएगा यह 3 के साथ जुड़ा हुआ है, पावर है, dx है, तो
ई के पावर 3x लिख दिए प्लस सी भी लिख दिए। अब यहाँ एंगल x के साथ कांस्टेंट है 3, तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे। यही काम डिफरेंशिएशन को देखा जाए तो डिफरेंशिएशन में हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन में e के पावर 3x जो यहाँ एंगल के साथ में उसको हम मल्टीप्लाई किए थे, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या दिखा रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा e के पावर 4x और दे दिया है dx, तो इंटीग्रेशन है e के पावर 4x प्लस सी, और जो भी एंगल के साथ कांस्टेंट रहेगा उसको हम डिवाइड करेंगे। ऐसा हम बना सकते हैं। अब मैं इसे एक एक स्टेप को तोड़कर दिखाऊंगा। साइन 2x dx माइनस 4 को हमने बाहर किया, e के पावर 3x dx। साइन x के होगा बच्चे लोग cos 2x, और जहाँ एंगल है एंगल के साथ कांस्टेंट है हमने 2 कर दिया, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है माइनस 4 e के पावर 3x के e के पावर 3x, और जो भी कांस्टेंट रहेगा डिवाइड में लिखेगा प्लस सी। ऐसा लिख सकते हैं। 5 नंबर तक बन गया क्वेश्चन। नंबर 6 देखिएगा। मान लीजिए कि 4 e के पावर 3x प्लस 1 है और यहाँ dx है, तो देखेंगे बच्चे लोग अलग अलग स्टेप में हम तोड़ देता हूं। अलग अलग स्टेप में हमने तोड़ा। 4 कांस्टेंट था बाहर निकाला, e के पावर 3x और 1 तो 1 होता है dx। आप लोग को हमने बताया भी है कि फंक्शन एंगल के साथ जो भी कांस्टेंट रहेगा डिवाइड में रहेगा। तो 4 e के पावर x के e के पावर x होगा, पहला काम तो यह हो गया, और जो भी एंगल के साथ रहेगा कांस्टेंट उसको हम डिवाइड करेंगे प्लस, और dx को x होगा प्लस सी। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर और यहाँ dx। यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर से हम दोनों में डिवाइड करेंगे, यहाँ इसमें और यहाँ इसमें डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर dx यहाँ कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब देखेंगे अलग अलग स्टेप में मैं तोड़ रहा हूँ, और 1 तो यहाँ लिखा जा सकता है, 1 छिपा हुआ रहेगा कांस्टेंट के रूप में। हमने बताया भी है अभी जस्ट टाइम पहले कि जो भी पावर रहेगा कांस्टेंट पावर रहेगा उसका एंगल मैच करेगा तो उसमें 1 जोड़ देते हैं, हमने बताया भी है। और 1 तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 1 तो 1 होगा dx के x प्लस सी। अब देखेंगे 1/3 माइनस एक्स प्लस सी। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 को दिखाता हूं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और यहाँ देखेंगे dx। अब जानेंगे, इसको मैं स्टेप वाइज तोड़ रहा हूं अलग अलग। bx dx, c है, c को मैं बाहर लिख दिया dx। जो भी x के अलावा है कांस्टेंट उसको बाहर करेंगे। a को हमने बाहर किया एक्स स्क्वायर dx, b को हमने बाहर किया x dx, c तो बाहर पहले से ही हमने कर दिया था। अब देखेंगे कांस्टेंट पावर है, एंगल मैच कर रहा है, तो यहां मैं जोड़ दिया। यहां भी कांस्टेंट देखिए, यहां कुछ पावर नहीं तो 1 तो होगा, 1 प्लस 1 प्लस सी, dx का x हो जाएगा प्लस सी, a x के पावर 3, यहाँ 3 लिख सकता हूँ, b x के पावर 2, यहाँ 2 लिख सकता हूँ, सी एक्स प्लस सी। अब देखेंगे यहाँ c के स्थान पर हम k भी लिख सकते हैं। हमने पहले ही बता चुका है कि k भी कांस्टेंट होता है, c भी कांस्टेंट होता है। तो k हमने इसलिए लिखा, यहाँ देख रहे हैं c पहले से कांस्टेंट प्रेजेंट है, इसीलिए हमने k को एक्स्ट्रा कांस्टेंट के रूप में लिख दिया।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है, 2x² प्लस ई के पावर एक्स dx। देखेंगे अलग अलग स्टेप में तोड़ रहा हूं, dx प्लस ई के पावर एक्स dx। यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, x² dx प्लस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे हमने एक जोड़ने का काम फिर से चालू कर दिया, क्योंकि यहाँ जो है कांस्टेंट पावर है 2 + 1 ई के पावर एक्स प्लस सी। अब देख रहे होंगे 2/3 एक्स के पावर 3 प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी। यह क्वेश्चन नंबर 9 हमने बनाया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में √x प्लस 1/√x के होल स्क्वायर है। जिन बच्चे को कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, प्लीज ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। a प्लस बी के होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। अब देखेंगे √x प्लस 1/√x का स्क्वायर निकालना है, तो a का स्क्वायर √x हो जाएगा, b का स्क्वायर 1/√x हो जाएगा, प्लस 2 गुने √x यानी 1/√x। यहाँ √x कट जाएगा, √x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा प्लस 2। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखेंगे बच्चे लोग, इनको मैं यहाँ कैलकुलेशन कर दिया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, dx लिखना पड़ेगा ना। अब देखिए x प्लस 2 और यहाँ dx अलग अलग तोड़ दिया, x dx प्लस 1/x dx और प्लस 2 dx। यहाँ x के क्या होगा, 1 छिपा हुआ है, तो 1 + 1 यहाँ इसके पावर में 1 छिपा हुआ है, 1/। देखिए यहाँ बच्चे लोग अक्सर गलतियां करते हैं, मेरा भी कोचिंग है जिसमें बच्चे बहुत सारा इस बात को गलती करते हैं। यहाँ देखिए एंगल है x, सॉरी यहाँ फंक्शन x है, यहाँ एंगल x है, इन दोनों को मिलना चाहिए, तभी आप लॉग mod x लिख सकते हैं, प्लस 2 यहाँ कितना दिख रहा है x प्लस c, dx का इंटीग्रेशन x होता है। अब देखेंगे यहाँ देखिएगा x के पावर 1 + 1 कहाँ से आया, इसके ऊपर में 1 छिपा हुआ था ना, इसलिए इसमें 1 हमने जोड़ दिया। अब x के पावर कितना हो गया 2 प्लस log mod x प्लस 2x प्लस c। यह आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए बच्चे लोग, कुछ चीज आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हमने एक प्रॉब्लम डील करते समय दिखाया आपको, 1/x का मतलब dx के मतलब log x मोड में प्लस c हमने दिखाया आपको। और मान लिया कि 1/y दिख रहा है और dy है, यहाँ भी log y हो सकता है, होता ही है, तो ऐसा लिखा जाता है। अगर मान लिए कि 1/t है, dt है, तो log t प्लस c लिख सकते हैं। ऐसा होता है आपको फॉर्मूला के रूप में, कब, जब यहाँ एंगल से फंक्शन मैच हो तब। ऐसा कब नहीं होगा, जरा देखेंगे, 1/x² dx है, तो इन्हें तोड़ने में आपको परेशानी होगी, क्योंकि आप इसे आसानी से log x² लिख देते हैं, जो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ फंक्शन नहीं मैच किया। फंक्शन मैच होगा तभी आप, एंगल और फंक्शन मैच होना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है, जरा देखिएगा 1/x + 1 dx, तो इसे आप log x + 1 c लिख सकते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन इन्हें लिखने पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो दिख रहा है फंक्शन और एंगल मैच नहीं किया। कभी कभी बच्चे लोग यहाँ गलतियां करते हैं,
dx रहे तो इनमें आसानी से log 1 माइनस एक्स लिख देते हैं, जो गलती है, क्योंकि फंक्शन के साथ जो भी रहेगा हमने पहले ही बताया है उसको हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ -1 है, जो हम -1 नीचे ना लिखकर आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। तो बच्चे लोग इतना बात हम बेसिक बताएं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। 11 में क्या है, x³ प्लस 5x² माइनस 4 और फ्रैक्शन दिया है x² dx। अब जरा अलग अलग हमने सेपरेट कर दिया, q x² प्लस 5x² x² माइनस 4y x² और यहाँ dx है। तो आसानी से आप इन्हें तोड़ सकते हैं। ऊपर 3 है, नोमरेटर में डिनोमिनेटर 2 है, तो यहाँ घट जाएगा ना, 3 माइनस 2 बच जाएगा x, यानी 3 में से 2 कम जाएगा तो 1 हो जाएगा। अलग अलग दिखा रहा हूँ। dx यहाँ तो आसानी से कट जाएगा, 5 dx कांस्टेंट था बाहर निकाला, 4 भी कांस्टेंट है बाहर निकालिए, 1/x dx। तो x को क्या लिखा जाएगा, x के पावर 1 था, हमने पीछे भी बताया आपको कि 1 है तो 1 जुड़ जाएगा। dx के क्या दिखाया था हमने, x माइनस 4, यहाँ 4 लिखा हुआ है। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, dx 2 5x माइनस 4, यहाँ 4 है, x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। देखेंगे 1/2 को हम बाहर कर दिया, x² 5x माइनस 4, x के पावर -1 होगा और यहाँ भी -1 प्लस c, यानी 1/2 x² 5x, यहाँ माइनस माइनस क्या लिखा जाएगा, प्लस 4 x इनवर्स प्लस c। तो 1/2 x² 5x प्लस 4 इनवर्स रहेगा, फ्रैक्शन बनेगा c। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को हमने सोल्व किया। बच्चे लोग को कंफ्यूजन होगा, देखेंगे 1/x³ dx है, इसको कैसे इंटीग्रेशन करें। तो यहाँ देखेंगे जब हम डिनोमिनेटर से तोड़ते हैं तो इन्वर्स बन जाता है dx। यहाँ जब इन्वर्स बन गया तो आसानी से आप x के पावर -3 और प्लस 1, यहाँ देखेंगे -3 प्लस 1, यानी x -2 प्लस 1। अब देखेंगे -1/2 x के पावर -2 प्लस c, यानी -1/2 इन्वर्स से तो कहाँ लिखा जाएगा, नीचे प्लस c। ऐसा हो सकता है, इन कंसेप्ट को समझें, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर से नोमरेटर में ले जाएंगे इन्वर्स बनेगा, इन्वर्स से तोड़ा हमने। तो यहाँ पर देख रहे हैं कांस्टेंट पावर है, तो कांस्टेंट पावर को हमने अभी जस्ट टाइम बताया है कि +1 जोड़कर इंटीग्रेशन करते हैं और प्लस c के स्थान पर k भी लिख सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर में आप लोग को 12 दिखाऊंगा, 12 जरा समझेंगे आप लोग। 12 आसान क्वेश्चन है, x³ प्लस 3x प्लस 4 बाई √x dx। यहाँ देखेंगे रूट के मतलब समझिए, रूट के मतलब 1/2 होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। x³ √x प्लस 3x √x 4/√x, अलग अलग हमने तोड़ दिया। अब देखेंगे x³ यहाँ रूट के मतलब हमने दिखाया है, देखिए रूट के मतलब x के पावर 1/2 प्लस 3x रूट के मतलब 1/2 प्लस 4 1/2 है ना। अब देखेंगे यहाँ कैलकुलेशन को मैं दिखा रहा हूँ, x के पावर 3 है और x के पावर 1/2 है। यहाँ बेस मिल रहा है, फ्रैक्शन में है, तो आसानी से हम यहाँ घटा सकते हैं। x के पावर 3 2 6 हो जाएगा, -1 x के पावर 5/2 ऐसा लिख सकते हैं। यदि कभी कभी
आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा, x रहेगा x के पावर 1/2। तो देख रहे होंगे कि x के यदि मैं यहाँ बेस मिल रहा है तो घटेगा, ऑलरेडी घटेगा, तो 1 - 1/2, यहाँ 1 छिपा हुआ था, तो x के पावर 2 - 1/2 यानी x के पावर 1/2। और अब देखेंगे x के पावर x3 - 1/2, हमने वही किया, बेस मिला, पावर को हटाया, dx अलग अलग तोड़ रहा हूँ, 3 को कांस्टेंट था बाहर किया, x, इसको भी मैंने वही काम किया, x के पावर 1 है -1/2 dx प्लस 4 कांस्टेंट था बाहर। और जब भी मैं फ्रैक्शन चेंज करूंगा तो इन्वर्स बनाएंगे, और जाइए इसको इन्वर्स हमने तोड़ दिया। आइए अब इसको इंटीग्रेशन करूंगा, x के पावर 6 हो जाएगा तो 5/2 dx प्लस 3x 2 - 1 यानी 1/2 dx प्लस 4x - 1/2 dx। x के पावर 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, 3x के पावर, यहाँ देखेंगे 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, यहाँ भी देखेंगे x -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1। यहाँ आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर जो है क्या किए, तो ध्यान दीजिए, जो भी कांस्टेंट पावर रहेगा उसमें हम 1 जोड़ते हैं और फ्रैक्शन में भी जोड़ते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 15 को दिखा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे रूट जो है, यहाँ रूट इन दोनों को हमने गुना कर दिया, गुना दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, अलग अलग किया, dx लिखा। रूट के मतलब 1/2, एक्स स्क्वायर तो पहले से था, 1/2 आया। यहाँ देखेंगे x के पावर 1 था और रूट x के 1/2 होगा। और यहाँ भी देख रहे हैं, जहाँ भी रूट रहे हमने बताया भी था, इसका मतलब 1/2 पावर में होता है। अब मैं इन दोनों को एलसीएम के साथ जोड़ दिया, पहले हमने बेस सेम था तो इन दोनों को जोड़ा, प्लस यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी क्या दिख रहा है, बेस सेम है तो हमने पावर जोड़ दिया, और यहाँ तो कोई ऐसी समस्या है नहीं, हमने सिंपल दिखाया। 2 2 0 4 1 कितना 5/2, 3x 5/2 dx प्लस 2 में 1 से गुना किए तो 2 + 1 यानी 3/2 dx। यहाँ 3 कांस्टेंट था, हमने बाहर किया। अब देख रहे होंगे यहाँ भी 3 कांस्टेंट था, कांस्टेंट बाहर लेकर के हमने बताया था जब कांस्टेंट पावर रहे तो 1 जोड़ देना चाहिए। 5/2 + 1, यहाँ भी हमने डिवाइड में 5/2 + 1, यहाँ 2 तो कांस्टेंट था बाहर किया, इसमें भी 3/2 + 1, 3/2 + 1 प्लस इसमें x के पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस c। अब यहाँ देखेंगे एलसीएम फिर हम लेंगे, इनको मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या दिखा, जरा समझ लीजिए, जरा सा बेसिक चीज में बता देता हूँ। 5/2 + 1 अगर ऐसा लिखा हो तो इनके नीचे 1 छिपा है, 2 1 का एलसीएम 2, 5 + 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 7/2। बहुत आसान कैलकुलेशन था। यहाँ देखेंगे तो जरा सा 2 में 1 से गुना किया 2, 3 + 2/2, जो भी काम हमने यहाँ भी सिंपल किया। अब देख रहे होंगे 5 2 कितना होगा 7/2, 5 2 7/2, 3 2 5/2, 3 2 5/2, यहाँ भी देखिए 1 में 2 को जोड़ा तो 3/2, 3/2, ठीक है। अब इसको हमने फ्रैक्शन को चेंज किया, मतलब डिवाइड में ले गया, यहाँ 2 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा। यहाँ भी देख रहे होंगे 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। यहाँ भी देख रहे होंगे 2 ऊपर 7 नीचे, 2 में और 3 में मल्टीप्लाई किया 7/6, x के पावर 7/2 प्लस यहाँ देख रहे होंगे 2 2 4/5, x के पावर कितना 5/7/2 प्लस यहाँ देख रहे हैं 3 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 यहाँ दिखाई दे रहा होगा, x के पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। अब जानेंगे अगला क्वेश्चन को। यहाँ हमने 15 क्वेश्चन बताया था, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में क्या है, इन दोनों को हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन के साथ हो सकता है सेपरेट। 2 कांस्टेंट तो बाहर किया, 3 कांस्टेंट तो बाहर किया, e के पावर x हो गया, ठीक है।
एक्स के पावर में 1 छिपा रहता है, इसीलिए हमने 1 जोड़कर 2/2 डायरेक्ट लिख दिया। माइनस 3 साइन के कॉस के क्या होगा, साइन ई के पावर एक्स के ई के पावर एक्स कांस्टेंट के रूप में सी दिखा दिया। 2 से 2 काट दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देख रहे होंगे इनको भी हमने वही किया, सेपरेट किया, अलग अलग करके दिखाया। अब देखिए 2 को अलग किया एक्स स्क्वायर डी एक्स, 3 को अलग किया साइन एक्स, और यहाँ 5 को अलग किया रूट। रूट के कितना होता है, पावर 1/2। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर को, देखिए यहाँ अलग करके हमने दिखाया है। अब एक्स को क्या होगा, पावर 1 जोड़ दिए 3/2, और यहाँ साइन के कॉस हो जाएगा माइनस में, तो इसीलिए तो यहाँ माइनस था फिर माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 के 5 इसका पावर 1/2। अभी इसमें हम 1 जोड़ेंगे ऊपर नीचे, ऊपर वो नीचे 1 जोड़ दिया। अब देखिए 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 5, यहाँ देखेंगे x के पावर 2 में 1 से गुना किया 2, 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा, 3/2 प्लस सी मल्टीप्लाई किया हमने। और यहाँ देखेंगे 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 5 2 जर कितना 10, 3 एक्स की 3/2 प्लस 1। आगे मैं आप लोग को सामने सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। अगला प्रॉब्लम 18 है, जरा देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। सेक एक्स प्लस tan x dx, इसको इसमें गुना किया हमने, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग अलग कर दिया, नहीं तो अभी एक बार प्लस दिखाया, और इसको इसमें गुना किया सेक एक्स tan x। अब मैं आसानी से सेपरेट कर सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x। आप जानते होंगे सेक स्क्वायर एक्स के क्या होता है, tan x, और सेक एक्स इंटू tan x के सेक एक्स होता है प्लस सी। बन गया, यह फॉर्मूला हमने दिखाया था फर्स्ट टाइम ही। सेक स्क्वायर एक्स को tan x होगा, सेक एक्स इंटू tan x के सेक एक्स हो जाएगा प्लस सी। यह फाइनल आंसर दिखा आपको क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 जरा से देखेंगे आप लोग। सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, आप लोग को पता होगा सेक एक्स के उल्टा 1/cos x होता है, और कॉसेक एक्स का उल्टा 1/1 क्या होता है, साइन होता है। एक चीज और आप जानते होंगे, tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। अब जानिए इसको हम वही काम करने वाले हैं। सेक का उल्टा 1/cos, स्क्वायर था स्क्वायर हमने दिखाया, cos का उल्टा 1/sin स्क्वायर दिखाया dx, यह ऊपर जाएगा। देखेंगे sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स dx, इसका मान हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स dx। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तोड़कर बनाया जाता है। देखिए हमने पहले लिख दिया था tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx अलग अलग सेपरेट करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। सेक स्क्वायर एक्स की हमने दिखाया था इंटीग्रेशन tan x और 1 का x c। ठीक है, क्या भी लिख सकते हैं कांस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर बच्चे लोग 20 को हम बढ़ते हैं। 2 - 3 sin x cos स्क्वायर एक्स dx अलग अलग हम करेंगे, देखेंगे सेपरेट करके। 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x बट्टे cos स्क्वायर एक्स, यहाँ देखेंगे ध्यान से dx। cos जो होता है किसका उल्टा होता है, सेक स्क्वायर एक्स का। हमने दिखाया भी था कि सेक का रेसिप्रोकल cos, cos का रेसिप्रोकल सेक होता है ना। अब दिखाता हूं मैं 3। अब देखिए आप लोग यहाँ ध्यान से, साइन एक्स बट्टे cos स्क्वायर एक्स, यानी साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स के cos एक्स गुने cos एक्स, साइन बाई एक्स बराबर क्या होगा, tan एक्स बट्टे cos एक्स। tan एक्स cos का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स। यहाँ देखिए हमने तोड़कर दिखाया, तो लिखूंगा मैं tan एक्स इंटू सेक एक्स ब्रैकेट दे दिया dx। 2 को हमने बाहर किया,
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 3 को हमने बाहर किया, tan x इंटू सेक एक्स डी एक्स। अभी जस्ट टाइम हमने सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x दिखाया था और सेक इंटू tan का इंटीग्रेशन हमने सेक बताया था c। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपको 21 और 22 है जो देखेंगे। देखिए 21 में क्या कह रहा है, सवाल को पढ़िए। एंटी डेरिवेटिव दिया है, मतलब इंटीग्रेशन निकालने के लिए कहा है। आइए रूट एक्स प्लस 1/√x, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, dx अलग अलग मैं कर देता हूँ, रूट एक्स डी एक्स और 1/√x dx। रूट के मतलब हमने जस्ट टाइम बताया था 1/2 होता है, और यहाँ भी 1/2 पावर दिखा देंगे। यहाँ देखेंगे 1/2 dx, यहाँ जब डिनोमिनेटर में से नोमिनेटर में ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी इन्वर्स बन जाएगा। अब देखेंगे 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। x के पावर एलसीएम ले लिया हमने, 3/2 और यहाँ माइनस बनेगा ना, पहले प्लस को हमने दिखाया तो 1/2, यहाँ भी 1/2 प्लस c। इनको हम तोड़कर जरा दिखाते हैं आप लोग को। ऐसा लिख सकते हैं 2 एलसीएम होगा -1 + 2 यानी 1/2, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस घटेगा, बड़ा में छोटा बड़ा वाला साइन लिख देते हैं। अब देखेंगे 2/3 x की पावर 3/2 2 x की पावर 1/2 प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं। यह आखिरी सवाल आप लोग के सामने मैं दिखाने जा रहा हूं, जरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ देखिए फंक्शन के साथ 2 = 0 दिया है, f(x) का वैल्यू निकलना है। अब देखेंगे यह मेरा अंतिम क्वेश्चन है, देखिएगा इसको मैं आसानी से बना रहा हूँ। 4 को बाहर किया हमने q dx, 3 को बाहर किया x की पावर 4 dx। अब मैं 4 के साथ कांस्टेंट था हमने जोड़ दिया, 3 + 1। अब जानेंगे -3। यहाँ देखिएगा जब भी फ्रैक्शन चेंज करेंगे सिंबल भी चेंज करेंगे। यहाँ देखेंगे 4 यानी x की पावर 4 माइनस 3 x की पावर कितना हो जाएगा -4 dx। काट दिया हमने x की पावर 4। देखिएगा इंटीग्रेशन में तोड़ रहा हूँ, x की पावर -1 + 1 -1 + 1। अब देखेंगे x की पावर 4 माइनस, यहाँ माइनस माइनस क्या दिखेगा प्लस 3 x की पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, घट जाएगा ना, 3 होगा, और माइनस को हमने पहले सेपरेट कर दिया प्लस, यानी x की पावर 4 प्लस x की पावर -q, यानी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर q। यह f(x) का वैल्यू आ गया, आप जानते होंगे। अब इसमें क्वेश्चन दिखाया गया, सॉरी 3 है, क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। f(x) के मान 2 रखना है। अब जरा रख दीजिए इसमें 2, जहाँ जहाँ x है 2 हमने किया, 1/2 के पावर 3 f2। अब देखिएगा यहाँ 4 है, इसका मतलब 2 4 बार मल्टीप्लाई किया 16 हो जाएगा प्लस 1/8। अब देखेंगे f2 = 16 × 8 + 1 = 8 हो जाएगा। f2 इसको गुना करेंगे तो 128 + 8। अब देख लीजिए f2 = 129 + 8। यहाँ f2 फाइनल दिखाई दिया आपको। अब जानेंगे इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा। हेंस अब देखेंगे आपको सामने क्या दिखा था, x की पावर 4 + 1/x की पावर 1 c, या c का वैल्यू कांस्टेंट टर्म का वैल्यू है। c का वैल्यू x³ 4 x³, c का वैल्यू कितना दिया प्लस 129/8। थैंक यू बच्चे लोग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो 7.2 को मैं और अच्छी तरह से बनाकर बताऊं। और जहां प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछे। धन्यवाद।